वर्ण व्यवस्था का अर्थ हिंदू सामाजिक संगठन में वर्ण आश्रम व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के संगठन थे, वर्ण तथा आश्रम। इनका संबंध मनुष्य की प्रकृति तथा उसके प्रशिक्षण से था और इस प्रकार यह हिंदू सामाजिक संगठन के आधार स्तंभ है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम इनकी उत्पत्ति तथा विकास का विवरण प्रस्तुत करेंगे। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों एवं वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके। यह सामूहिक पद्धति से व्यक्ति की उन्नति की योजना है, जो भारतीय समाज की अपनी व्यवस्था है। इसके द्वारा व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। इसके द्वारा समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता तथा वर्ग संघर्ष एवं उच्च श्रेणी प्रतिस्पर्धा की संभावना समाप्त हो जाती थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण शब्द संस्कृत की वृ धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। इस प्रकार इससे तात्पर्य वृत्ति अथवा व्यवसाय चयन से है। वर्ण का एक अर्थ रंग भी है तथा इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, जहां आर्यों ने अपने को श्वेतवर्ण तथा दासदासियों को कृष्णवर्ण बताया था। कालांतर में यह शब्द वृत्ति का सूचक बन गया तथा व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया। तत्पश्चात उनमें कठोरताई तथा व्यवसाय के स्थान पर जन्म को आधार मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ण जाति में परिणत हो गए। प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी विविध उल्लेख प्राप्त होते हैं। इनमें सर्वप्रथम इसे दैवी व्यवस्था मानने का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन ऋग्वेद, महाभारत, गीता आदि में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्षों को विराट पुरुष के चारों अंगों से उत्पन्न कहा गया है। तदनुसार उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह प्राचीनतम उल्लेख है। यह संपूर्ण सामाजिक संगठन एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है, जिसके विभिन्न अंग समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख वाणी का स्थान, अतः ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव जाति के शिक्षक के रूप में हुई। भुजाएं शौर्य एवं शक्ति का प्रतीक, अतः क्षत्रिय का कार्य हथियार ग्रहण करके मानव जाति की रक्षा करना है। जंघा शरीर के निचले भाग का प्रतिनिधि है। समस्त शरीर को धारण करने का भार जंघों पर ही टिकता है। इससे तात्पर्य संभवतः उस भाग से हो सकता है जो शरीर का पोषण करता है। अतः वैश्य की उत्पत्ति मानव जाति को अन्न प्रदान करने अथवा पोषण करने के लिए। यह बात इससे भी स्पष्ट है कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृषि कर्म का अधिकार वैश्यों को ही था। वे आर्थिक संपत्ति के स्वामी थे। पैर शरीर के भारवाहक है, अतः शूद्र की उत्पत्ति समाज का भार वहन करने अर्थात अन्य वर्णों की सेवा करने के निमित्त हुई। ऋग्वेद की वर्ण विषयक अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य का महत्व है। इसे दैवीय आधार प्रदान करने के पीछे यह मान्यता रही है कि ईश्वर की शक्ति से डरकर सभी इसके अनुसार आचरण करेंगे तथा कोई भी इसके उल्लंघन करने का साहस नहीं करेगा। ऋग्वेद के उपयुक्त सिद्धांत का समर्थन महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है। महाभारत में विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई है तथा उसके विभिन्न अंगों के चारों वर्षों की उत्पत्ति बताई गई है। शांति पर्व के अंतर्गत यह उल्लेख प्राप्त होता है कि जहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा तीनों वर्णों की सेवा के लिए पैर से शूद्र की रचना हुई। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को चारों वर्णों का कर्ता तथा विनाशक बताया है। मनुस्मृति तथा पुराण भी वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए मुख, बाहु, उरु तथा पैर से क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। पुराण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु को इस व्यवस्था का जनक मानते हैं। विष्णु पुराण में भी वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया है कि भगवान विष्णु के मुख, बाहु, जंघे तथा पैर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड आदि कुछ अन्य पुराणों में भी इसी प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत नहीं लगता। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण का संबंध देवता की अपेक्षा गुण तथा कर्म से अधिक था। वस्तुतः कर्म ही इस व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रधान तत्व प्रतीत होता है। गीता में कृष्ण ने बताया कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। गुण तीन कहे गए हैं, सतोगुण सत्य, रजोगुण रज तथा तमोगुण तम। सतोगुण ज्ञान, रजोगुण राग आसक्ति तथा तमोगुण अज्ञान अथवा अंधकार का सूचक बताया है। प्रत्येक प्राणी की प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य विद्वान रहता है। गुणः प्रकृति संभव, अतः जिसमें सत्व की प्रधानता है वह ब्राह्मण, रज की प्रधानता है क्षत्रिय, रज तथा तम की प्रधानता है वैश्य तथा जिसमें केवल
तम की प्रधानता वह शूद्र होता है। चातुर्वर्ण की उत्पत्ति विषयक कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज में केवल दो वर्ण थे, आर्यवर्ण तथा दासवर्ण। कालांतर में कर्मों के आधार पर इनके विभेद हुए। जब आर्य भारत में बस गए तो उन्होंने भिन्न भिन्न कर्मों के आधार पर विभिन्न वर्गों का विभाजन किया। जो व्यक्ति यज्ञादि कर्म कराते थे उन्हें ब्रह्मा, जो युद्ध में निपुण थे, लोगों की सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे, उन्हें क्षत्र क्षत्रिय नाम दिया गया। शेष जनता को विष कहा गया। वर्ण व्यवस्था का यह प्रारंभिक स्वरूप था। कालांतर में शूद्र नामक चौथा वर्ण इसमें जोड़ दिया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम इस वर्ण का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में विद्वानों का विचार था कि आर्यों ने यहाँ के निवासियों को पराजित कर दास बना लिया था तथा उन्हीं को अपनी सामाजिक व्यवस्था के निम्नतम स्थान देते हुए शूद्र की संज्ञा प्रदान की, किंतु इस प्रकार का विचार तर्कसंगत नहीं लगता। रामशरण शर्मा ने शूद्रों की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए मत व्यक्त किया है कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं ने दोनों ही वर्गों में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। बाद में सभी श्रमिकों को शूद्र कहा जाने लगा। आर्य शिल्पियों के अनेक वंशज जो अपने प्राचीन व्यवसाय में ही लगे रहे भी शूद्र समझे जाने लगे। अधर्वैदिक काल के अंत में शूद्रों को समाज के एक वर्ग के रूप में मान्यता मिल गई। महाभारत के शांति पर्व तथा कुछ पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में कर्म की महत्ता स्वीकार की गई है। महाभारत के अनुसार पहले समाज में केवल ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ही अस्तित्व, बाद में कर्मों की विभिन्नता के कारण अन्य वर्ण उत्पन्न हो गए। वायु पुराण का कथन है कि समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण में कर्म अथवा कर्तव्य ही मुख्य तत्व था। महाकाव्यों के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी के लगभग तक आते आते इसका आधार जन्म मान लिया गया तथा वर्णों के स्थान पर विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हो गई। वर्ण व्यवस्था का विकास। ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। इस काल के अंत में हम शूद्र वर्ण का उल्लेख पाते हैं। इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था और एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की वृत्ति अपना सकता था। इस समय तक वर्णों में कठोरता नहीं आने पाई थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि एक ही परिवार के व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय ग्रहण कर सकते थे। इसी प्रकार विभिन्न वर्णों के बीच खान पान एवं अंतर्विवाह के ऊपर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वस्तुतः ऋग्वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था उन्मुख थी। यह जन्म अथवा वंश पर आधारित न होकर व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में 4 वर्णों की स्पष्ट प्रतिष्ठा हुई। इस समय ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा आदि ग्रंथ लिखे गए। इस काल के समाज में हम प्रथम बार विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की पहचान के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत जनेऊ का विधान किया गया। ब्राह्मण वर्ण को सर्वोच्च मानते हुए उसे देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का नियंता था। उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। वही राजा का पुरोहित होता था। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जो युद्ध, रक्षा, शासन आदि करते थे। कुछ क्षत्रिय शासक जैसे जनक आदि अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध थे। तीसरा स्थान वैश्य वर्ण का था। तैत्तिरीय संहिता में इसका मुख्य उद्यम कृषि तथा पशुपालन बताया गया है। ये याज्ञिक क्रियाओं में भी सहयोग प्रदान करता था। समाज के उपयुक्त 3 वर्णों में हम पारस्परिक सहयोग एवं घनिष्ठता पाते हैं। छांदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण में तीनों वर्णों के बीच सहयोग की कामना व्यक्त की गई है। शुद्ध वर्ण को इस समय एक पृथक वर्ग के रूप में मान्यता मिली। उसे तीनों वर्णों का सेवक बताया गया तथा धार्मिक क्रियाओं के अयोग्य घोषित किया गया। किंतु शूद्रों की स्थिति उतनी निम्न नहीं थी जितनी कि सूत्रों एवं स्मृतियों के काल में हो गई। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल के कुछ ग्रंथों में आर्य पुरुष तथा शूद्र कन्या के बीच विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल के कुछ ऋषि शूद्र कन्याओं से उत्पन्न हुए थे। इन उल्लेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि यद्यपि वर्णों के बीच भेदभाव की भावना का उदय हो गया था, तथापि वर्ण व्यवस्था में अभी उतनी जटिलता नहीं आने पाई थी। शूद्रों के काल ईस्वी पूर्व 600 से 300 में वर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित आधार प्रदान किया गया और प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों का निर्धारण हुआ। राजा को सलाह दी गई कि वह वर्ण धर्म की रक्षा करे। वर्ण का आधार कर्म ने मानकर जन्म माना गया तथा ऊंच नीच की भावना का विकास हुआ। विभिन्न वर्णों के लिए दंडों की अलग अलग व्यवस्था की गई। एक अपराध में ब्राह्मण के अधिकार तथा उसकी सुविधाएं बढ़ा दी गई एवं शूद्रों को अत्यंत हीन स्थिति में ला दिया गया। उसे प्रथम 3 वर्णों की दया पर छोड़ दिया तथा उसके समस्त अधिकार एवं सुविधाएं जाती रही। वशिष्ठ धर्मसूत्र में शुद्ध
शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र कहा गया है, वह विद्या, धन तथा संस्कारों से वंचित हो गया। किंतु गौतम धर्मसूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया गया है। इससे सूचित होता है कि वे कुछ सीमा तक कृषि भी करने लगे थे। इसी काल में जैन, बौद्ध आदि निवृत्तिपरक संप्रदायों का उदय हुआ। उन्होंने जनगणना में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तथा उसका आधार कर्म बताया। क्षत्रियों तथा वैश्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। अब वे श्रेष्ठता में ब्राह्मणों की बराबरी करने लगे। बौद्ध साहित्य क्षत्रियों को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठतर बताता है। वैश्यों के पास अतुल संपत्ति संचित हो गई, किंतु शूद्रों की स्थिति यथावत रही। वे सभी अधिकारों एवं संस्कारों से रहित थे। बौद्ध धर्म में यदि जाति प्रथा का विरोध किया तथापि उसे विशेष सफलता नहीं मिली। महाकाव्यों में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप मिलता है वह उत्तर वैदिक काल जैसा ही है। महाभारत के एक दो उल्लेखों से प्रकट होता है कि शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा था। विदुर, मातंग आदि कुछ शूद्रों ने इस समय अपने सत्कर्मों से समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। शूद्र के लिए सीमित पैमाने पर कृषि एवं व्यापार की भी अनुमति दे दी गई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर कुछ शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। यह सब इस बात का सूचक है कि शूद्रों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल रहा था। अर्थशास्त्र में 4 वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का निरूपण मिलता है। इससे सूचित होता है कि समाज में वर्ण आश्रम धर्म को स्थापित करना राजा का परम कर्तव्य था। कौटिल्य ने एक स्थान पर लिखा है, स्वयं धर्म का पालन करने से स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति। इसके विपरीत होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, जिससे संसार का विनाश हो जाता है। अतः वह शासक को स्पष्ट आदेश देता है कि वह सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में प्रवृत्त करे। धर्म शास्त्रों के समय में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित हुआ वह बाद के समाजों के लिए आदर्श बनी रही। वर्ण को पूर्णतः जन्मना माना गया। स्मृति ग्रंथों में विभिन्न वर्णों के व्यवसाय एवं कर्तव्यों की व्याख्या मिलती है। परंपरागत 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में बहुसंख्यक वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो गई। मनु ने शकों को वार्ती क्षत्रिय माना जो धर्मच्युत थे। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों का स्पष्ट निर्धारण मिलता है। शुंगों के अनुसार तदनुसार समाज को व्यवस्थित किया गया, किंतु गुप्त काल तक वर्ण व्यवस्था में नमनीयता बनी रही। स्मृतियों में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का विधान है तथा प्रथम को मान्यता प्रदान की गई। इसमें उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे की वर्ण की कन्या से विवाह करता था और यह संबंध शास्त्र संगत था। द्वितीय इसमें उल्टा था कि जो निंदनीय कहा गया है। अभिलेखों में अंतरजातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। गुप्त काल के बाद बाह्य आक्रमण के कारण समाज में अव्यवस्था फैली, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास हुए। खान पान एवं विवाह में कट्टरता आई। हर्षकालीन लेखों मधुबन तथा बंसखेड़ा से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन ने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित किया था। हर्ष चरित्र पता चलता है कि हर्ष वर्णाश्रम धर्म का पोषक था। राजपूत युग तक आते आते परंपरागत वर्ण विभिन्न उपजातियों में विभक्त हो गए। अस्पृश्यता की भावना का पूर्ण विकास हुआ, जिससे छुटकारा पाने के लिए हिंदू समाज आज तक छटपटा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।